Good morning, students. Today we will learn larder organization. The cold larder or garmanger is a department set aside for the storage of perishable foods, both raw and cooked, and where foodstuffs such as meat, fish, poultry, and games are prepared and made ready for the cooking. It is very important part of a commissary setup which works closely with the butchery, pastry, and hot kitchens. Many costs are centric of these departments, and a quick analysis would show that many high cost items are used in this department. It is thus important to control and have liaison with purchasing and storage so that the operation or business is successful. ये जो लार्डर डिपार्टमेंट है इसके अंदर ये बताया जाता है कि लार्डर डिपार्टमेंट आपका मेन बुचरी के साथ अटैच होता है, पास्ट्री डिपार्टमेंट के साथ अटैच होता है, हॉट किचन के साथ अटैच होता है, जहाँ पर कि सारे जो फूड मटेरियल्स हैं, रॉ फूड है, उसे कुक बनाया जाता है, रेडी किया जाता है, रेडी टू ईट। ठीक है। और ये जो लार्डर डिपार्टमेंट है ये बहुत ही एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट होता है क्योंकि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स, गेम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमारे किचन्स में यूज़ होते हैं। इसीलिए इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इसके साथ साथ इसका बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, परचेजिंग और स्टोरेज डिपार्टमेंट के साथ लेजन मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो डिपार्टमेंट को रन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Now the objective of this topic: understand the functions and importance of the larder department, explain larder control and liaison, understand the responsibility of the chef garmanger. It is also known as the garmanger. ठीक है। लार्डर डिपार्टमेंट, कोल्ड डिपार्टमेंट या कोल्ड किचन या गार्डमांजर, हम किसी भी नाम से इसे बोल सकते हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ द लार्डर डिपार्टमेंट. A larder is basically cool storage place for different types of food. It is organized as a department due to its importance. One particular duty of this department is the preparation and presentation of all the types of cold buffet, which are nowadays a feature of so many functions. So as trend moves to more international cuisine and clients want more variety. इसके अंदर है कि जो आज के हमारे कस्टमर हैं, होटल के अंदर जो कस्टमर आता है, हमारी जो पार्टीज़, कैटरिंग पार्टीज़ होती हैं, उसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आजकल ट्रेंडी हो गए हैं, इंटरनेशनल फूड की तरफ वो मूव कर गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए उस डिपार्टमेंट के अंदर वो कोल्ड बफे के अंदर वो कह रहे हैं कि नाउ ए डेज फीचर बन गई है ये जो लार्डर डिपार्टमेंट है, इसका जो वर्क है। ठीक है। फॉर दिस डिपार्टमेंट फंक्शंस टू बी इफेक्टिवली कैरिड आउट, इट इज़ एसेंशियल दैट, ये डिपार्टमेंट तभी इफ़ेक्टिव होगा, इफ़ेक्टिवली अपने काम कर पाएगा जब इसको ये इट इज़ एसेंशियल दैट, जब ये ज़रूरी चीज़ें हम करेंगे। फर्स्ट, अ रूम इज़ सेपरेट फ्रॉम द किचन एंड लोकेटेड इन ए कूल प्लेस। इट इज़ क्लियर। रूम जो हमारा लार्डर डिपार्टमेंट है, रूम मीन्स जो लार्डर डिपार्टमेंट है वो सेपरेट होना चाहिए किससे? किचन से। ठीक है। और थोड़ा कूल प्लेस पे होना चाहिए, मतलब कि किचन आपकी हीट एरिया होता है जहाँ पर कि आप फूड कुक करते हैं, बहुत गर्मी वाला एरिया होता है। लेकिन लार्डर डिपार्टमेंट में हमने जहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स रेडी करने हैं या गेम प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, इट मीन्स मीट प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए? कूल होनी चाहिए, कूल प्लेस पे ये रेडी रहेंगी, वरना ये क्या होगा? ख़राब हो जाएंगी। ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी लाइट, एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड and sufficiently spacious to allow the staff to carry out their duties in a clean and efficient manner. ये डिपार्टमेंट है जो हमारा, या एक होटल के अंदर, जैसे कि एक बजटेड होटल है तो वहाँ पर एक छोटा सा डिपार्टमेंट होगा, तो उसे एक रूम की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है। डिपार्टमेंट को ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लाइटेड, मतलब कि वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। आपको जो कलर हैं क्रीम्स का, ठीक है, या जो भी सॉल्ट और सॉसेज हम यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर वो दिखे,
ये नहीं है कि आप वहाँ पर येलो कलर की लाइट्स लगा दें जिससे जो ओरिजिनल कलर है वो हमें पता ही ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, एयरी होना चाहिए, ठीक है, वेंटिलेटेड होना चाहिए और स्पेशियस प्लेस होना चाहिए। आपको थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए किचन में अच्छा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो स्टाफ है वो बहुत आसानी से अपना काम कर सके, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी इक्विप्ड with the necessary fittings, plants, machinery and tools in accordance with the volume and or quality of the trade of the catering establishment in which it is situated. In this point we clear कि जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो आपके बैटर बनाने वाले हों, आप कुकिंग में यूज़ करते हो इक्विपमेंट, या वहाँ की जो रूम की या डिपार्टमेंट की जो फिटिंग्स हैं, ठीक है, वो मशीनरीज़ हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, टूल्स जो आप कटिंग चॉपिंग के लिए मशीनरी यूज़ कर रहे हो, वॉशिंग के लिए आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हो, डिश वॉशिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो टैप्स हैं जो आपकी होल्ड और कोल्ड वाटर की जो टैप्स हैं, ये सभी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, विद द वॉल्यूम, क्वालिटी ऑफ द ट्रेड टू कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट इट इज़ सिचुएटेड। नेक्स्ट इज नेसेसरी स्किल्स। ये नेसेसरी स्किल किसके हैं? स्टाफ के। कि नेसेसरी स्किल्स क्या होने चाहिए? द गार्ड मांजर जॉब्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिमांडिंग स्टेशन जॉब और इन एनी किचन। गार्ड मांजर नीड टू बी एबल टू अप्लाई proper seasoning to food that is going to be served cold, and in other cases seasoned food that is going to be served hot, ठीक है। कि जो गार्ड मांजर है उसे अपने जो उसका जो जॉब है बहुत बहुत ही डिमांडेड होती है किचन के अंदर, और उसे हर एक चीज़ अपनी प्रॉपर करनी आनी चाहिए, खाना उसे अच्छे से बनाना आना चाहिए, फूड आइटम्स जो प्रिपेयर कर रहा है चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, ठीक है, वो उसे अच्छे से आनी चाहिए। मैनी शेफ्स हैव एबिलिटी टू सीजन हॉट फूड बट लैक द एबिलिटी ऑफ सीजन बोथ करेक्टली। गार्ड मांजर शेफ मस्ट बी एक्सपर्ट एंड स्किल्ड एट सीजनिंग, पोचिंग, सिमरिंग, searing, roasting, frying, currying, drying, smoking, marinating, grinding, puring, foaming, molding, piping, स्लाइसिंग, कटिंग, जो भी मतलब कि आपके कटिंग स्किल्स हैं, कुकिंग मेथड्स हैं, वो सारे गार्ड मांजर को पता होने चाहिए, शेफ़ को, ठीक है। इवनली तो all the skills mentioned proceed to the actual plate or platter presentation। इसके साथ साथ उसे presentation skills भी होने चाहिए। It is usually the plate presentation that gets all the attention। ये आप मानते हैं जब एक प्लेट के अंदर खाना लग के आता है वो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, सबकी तरफ से अटेंशन ले लेता है। हम सब फटाफट देखते हैं कि हाँ जी कैसे बनकर आया खाना। अगर हमें प्लेट में अटेंशन मिलती है कि हाँ बहुत अच्छे से लगा हुआ है तो हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं उसे खाने के लिए। सो इट शुड बी प्रेजेंटेबल। इट मस्ट बी स्ट्रेस्ड दैट ए ग्रेट प्रेजेंटेशन विल ओनली गो एज फार एज द क्वालिटी ऑफ द फूड बीइंग सर्व्ड। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर है फूड कंट्रोल ओवरव्यू। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड कॉस्ट कंट्रोल आर फॉलो। ठीक है, हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर फूड कॉस्ट कंट्रोल भी हमने करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। थर्ड इज प्राइसिंग एंड कोटेशंस ऑफ मेन्यूज। फोर्थ, preventions of waste, preventions of fraud, information for the management reports। ये सभी हमें वर्क करने होते हैं जब हमें फूड कंट्रोल करते हैं, ठीक है, फूड कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट, द फूड कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लार्डर एज इट इज़ ए कॉस्ट सेंट्रिक सेक्शंस ऑफ द किचन। ये सबसे महंगा हमारा सेक्शन होता है किचन के अंदर, ठीक है। The food cost is the cost of food incurred in preparing the meal served. When standard food costs are known, a food and beverage operations is able to compare the cost of food with the sales
income in it generates. One way to express cost per day or a month or a year is to state the cost or in absolute terms. ठीक है, हमें ये भी इससे क्या होता है कोस्ट एनालिसिस के अंदर कि हमें ये पता लग जाता है कि एक दिन में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है किसी डिश के ऊपर, या एक महीने में कितनी कॉस्ट लग रही है डिश के ऊपर, या एक ईयर में हमारा टोटल कितना खर्च हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डिश के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है. Standard recipe. The first point is standard recipe. A standard recipe is a formula or a written schedule for producing a food and beverage menu, specifying the name and quantity of the item to be produced. Summary of ingredients, the name and the required quantity of each, specify preparation procedures, portion size, portioning equipments, garnish, and any other information necessary to prepare the item. The primary advantages of following standard recipe is that regardless of who prepare the item, when it is prepared, or to whom it is served, the product will prepare the item when it is prepared or whom it is served, and product will always look, cost and taste the same. The consistency in operations provided by the standard recipes is that the basics of all control and many marketing systems. Standard recipe means कि आपने जो भी एक रेसिपी बनाई है, आपने जो भी एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं किसी डिशेस के अंदर कि सोल्ट 1 टेबल स्पून जाएगा तो 1 टेबल स्पून ही जाएगा. अगर एक बाउल के लिए आपने क्वांटिटी डिसाइड की है कि उसके लिए 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम आपने बटर डिसाइड करा है, 50 ग्राम आपने फ्लावर डिसाइड करा है, और उसके अंदर अनियन आपने अगर एक डिसाइड करा है, उसके बाद सॉल्ट, सीजनिंग में जो भी आपके आते हैं, हर्ब्स आते हैं, कॉन्डिमेंट्स आते हैं, अगर आप उसे एक रेसिपी फॉर्म में जब आप लिख देते हो, दैट इज़ द स्टैंडर्ड रेसिपी. वो एक किसी भी आइटम की स्टैंडर्ड रेसिपी बन जाती है. ठीक है, कि एक सामान में इतना तो डलना ही